हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो बहुत दिन बाद आप सभी के साथ बात करने के लिए आ गया हूँ। इतना दिन मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पा रहा था, या नहीं आना चाहता था, या नहीं आ रहा था, जो भी समझो आप लोग। बहुत दिन बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आ गया हूँ। तबीयत जाए बाहर में, तबीयत जाए तेल लेने। तबीयत मेरा आज भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा, पर मैं निकलूंगा, घर से निकलूंगा। मेरे फ्रेंड्स लोग मेरा वेट कर रहे हैं, मेरे वीडियो का वेट कर रहे हैं, मुझे पता है। इसीलिए मैं आज घर के पास ही एक मेला होता है, वहाँ पे जाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। तो तबीयत की माँ की ऐसी की तैसी करके मैं घर से निकल चुका हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए। आप लोगों को पता है ना, सिर्फ आप लोगों के लिए। आप लोगों को मैं कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू सो मच। पर भाई वहाँ पे जाके भी मुश्किल में पड़ गया था। एक तो इतना ज्यादा गर्मी, हाय गर्मी, ऊपर से इतना ज्यादा धूल और इतना ज्यादा रश था। कुछ खाऊं या ना खाऊं, मैं धूल खा के चला आया हूँ मेले से, धूल खाऊं या डस्ट। लेकिन इस मेले पे जाके फुल सेटिस्फेक्शन मिल गया है, बिकॉज ये कोई साधारण मेला नहीं है, ये कोई दूसरे मेले की तरह वो मेला नहीं है। ये मेला थोड़ा सा अलग है, बिकॉज इस मेले पे एक चच्चा के पिछवाड़े में हुक घुसा दिया जाता है और उस चाचा को राउंड राउंड घुराया जाता है। सॉरी मैंने पिछवाड़ा बोल दिया, पर आप लोग कोई गलत मतलब नहीं निकालना इसका। पिछवाड़ा मतलब मैं बोलना चाह रहा था बैक साइड, समझ गए ना, बैक साइड। वो पिछवाड़ा नहीं। हाँ, आप लोगों को मैं चच्चा के पिछवाड़े की कहानी सुना रहा था। अगर और थोड़ी देर में मेरा ब्रेक नहीं संभलता ना, तो मैं मेले के दुकानदारों के पिछवाड़े के ऊपर जाके गिरता या लात मार देता, और फिर मेरा क्या हाल होता आप लोगों को तो पता ही है। फिर मेले के सारे दुकानदार मिलके मेरे पिछवाड़े में हुक घुसा के राउंड घुमाते चच्चा के बाद। तो हम लोग अभी मेले के मेन जगह पे चले आए हैं। यहाँ पे ही चच्चा को देखो, चच्चा को हुक में घुसा के कैसे पंछी की तरह हुई करके उड़ाया जाएगा। वो देखो कैसे घूम रहे हैं चच्चा, और वो देखो कैसे घूम रहे हैं बच्चे लोग, बड़े लोग सभी घुमा रहे हैं, और चच्चा कैसे घूम रहे हैं। चच्चा को भी मजा आ रहा है और हम लोगों को भी फुल मजा आ रहा है चाचा को देख के। फुल सेटिस्फेक्शन, पूरा पैसा वसूल। और सबसे ज्यादा मजा आ रहा है ये लोगों को, जो लोग चच्चा को ऐसे घुमा रहे हैं। देखो ये एकदम कैसे घुमा रहे हैं, वो देखो। अगर उनको मौका मिले, अगर उनके हाथ में हो, तो चच्चा को एकदम एरोप्लेन बना के आसमान में उड़ा दे। वो देखो कैसे घुमा रहे हैं। चच्चा को उन लोगों की इंटेंशन पूरा पता चल गया है कि वो लोग अभी उनको एकदम आसमान भेजने की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं। तो चच्चा बड़ी मुश्किल से उन लोगों को रुकाया है और थोड़ा सा आराम करने के लिए रुके हैं। इन चच्चा को दिखाते दिखाते मैं आप लोगों के साथ मेरा एक बचपन का कहानी शेयर करता हूँ। हम बचपन में भी इस मेले पे आया करते थे। ये मेला हर साल बंगाली में नववर्ष का दिन यहाँ पे होता है। एक बार मैं जब छोटा था, तब मैंने मेरी मम्मी को बोला था इस मेले पे जाने के लिए, मम्मी चलो इस मेले पे जाके घूम के आते हैं। तो मेरी माँ को कुछ काम था, तो मेरी माँ ने 2 रुपए हाथ में पकड़ा दिया मुझे और बोले कि जा बेटा जा, मेला घूम के आ। तो मैं भी अच्छे बच्चों की तरह 2 रुपए हाथ पे लेके डिरिंग करते नाचते चला गया मेले पे, और सारा मेला घूमता रहा। क्या खाऊं करते। तो मैंने पहले आइसक्रीम की दुकान पे जाके बोला कि चच्चा आइसक्रीम कितने की है। तो उन चच्चा ने मुझे बोला कि 1 रुपए की एक है। फिर मैंने पहले 1 रुपए दे के आइसक्रीम खरीद के, आइसक्रीम खाने के बाद मेरे हाथ पे और 1 रुपए पड़े थे। तो मैं तब सोच रहा था क्या खाऊं। फिर पानी पूरी की दुकान पे गया। पानी पूरी की दुकान पे जाके मैंने बोला कि चच्चा पानी पूरी कितने की है। तो चच्चा ने मुझे बोला 1 रुपए की 2 है। तो मैंने 50 पैसे दे के एक पानी पूरी खाया। मेरे पास और 50 पैसे पड़े थे, तो मैं सोच रहा था कि उस 50 पैसे दे के क्या खाऊं। तो मैंने कुछ नहीं खा के एक बैलून लिया, और बैलून लेके टिंग करते घर चला आया। तो मेले से आने के बाद मेरी माँ पूछने लगी कि मेले पे जाके क्या किया। तो मैंने मेरी माँ को सारी बात बताने लगा कि मैंने ये किया वो किया। फिर मेरी माँ ने बोला कि मैंने जो तुझे मेले पे घूमने के लिए 2 रुपए दिए थे, उनमें से 1 रुपए मुझे दे। मैंने कहा तुमने तो सिर्फ 2 ही रुपए दिए थे, मैंने तो खर्च कर दिए। तो मेरी माँ कान पकड़ के बोलने लगी कि मैंने तुझे 2 रुपए दिए थे, उनमें से 1 रुपए खर्च करना था और 1 रुपए घर लेके आना था। फिर उन्होंने बोला कि बड़े होके अगर 2 रुपए कमाई करोगे और 2 ही रुपए खा लोगे, तो किसी दिन अगर बीमार पड़ गए तो उस दिन क्या खाओगे। तो जिंदगी में जितना भी ज्यादा कमाई करो, आप आज खाओ और आधा कल के लिए बचा के रखो। तब से लेके आज तक मैं कहीं पे भी फालतू का ज्यादा पैसा खर्च नहीं करता। तो आप लोग अभी सोच सकते हैं कि मैं बहुत ज्यादा खरूस हूँ। अरे भाई आप लोग सोच सकते हैं मैं बहुत ज्यादा खरूस हूँ। हाँ भाई हाँ, मैं थोड़ा सा खरूस हूँ, थोड़ा सा खरूस, कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ा सा खरूस होने के भी अपने आप में कुछ फायदा है, वो मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में बताऊंगा, और कुछ लॉस भी है, वो भी आप लोगों को दूसरे ब्लॉग में बताऊंगा। सो नाउ बैक टू द करंट सिचुएशन। और चच्चा के बात पे आते हैं। देखो चच्चा को इन भाई लोगों ने ऐसे घुमाया कि चच्चा और थोड़ी देर में उड़ जा रहे थे। वो तो अच्छा हुआ उन लोगों ने स्पीड थोड़ा सा कम किया और सभी लोग आके चच्चा को पकड़ लिए, नहीं तो चच्चा वो सॉन्ग गाते उड़ जाते कि पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्ती गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया। क्या होगा मुझे याद नहीं आ रहा, मैं भूल गया वो सॉन्ग। अगर आप लोगों को याद है तो थोड़ा सा गा लेना और गा देना। क्या हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा था, तो मैं थोड़ा सा भीड़ में घुस गया, क्योंकि मुझे देखना था कि चच्चा को और क्यों नहीं घुमा रहा। तो सभी लोग बोल रहे थे कि घुमाना खत्म हो गया। अंधेरा होने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा मेला घूम लिया जाए, क्या है देख लिया जाए, मेले पे क्या आया है। तो मैं घूमने लगा मेला, और क्या आया है मैं देखने लगा। मेले के अंदर आप लोगों ने जो मिट्टी का बर्तन देखा ना, मतलब मिट्टी का घड़ा, वो जब हम लोग छोटे थे तब घर लिया जाया करते थे। हम लोग उसे पिगी बैंक बोलते थे। और पिगी बैंक जब तक ना भरता था, पूरा एकदम फुल नहीं हो जाता था, उनमें से पैसा हम लोग नहीं निकालते थे। फुल हो जाता था, फिर बहुत खुश होके उनमें से पैसा निकाल के खाते थे। तो बहुत दिन बाद मेले पे वो पिगी बैंक देख के बचपन की यादें ताज़ा हो गई है। अब मैं फिर से पहाड़ में चल रहा हूँ आप लोगों के लिए। दिन में तो आप लोगों को मेला दिखा दिया, रात में इस मेले का व्यू कैसा आता है वही दिखाने के लिए मैं पहाड़ में चल रहा हूँ। तो आप लोग देखिए दिन का मेला और रात का मेला कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। रात में एकदम लाइट
लाइटिंग और धूल मिक्स होके कुछ और ही कलर आ रहा है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और जिसे मैंने आप लोगों को पहाड़ बोल के चला दिया था ना, वो पहाड़ नहीं, एक्चुअली रेल का ट्रैक था। और ये जो आप लोग मिकी माउस जंपिंग देख रहे हो ना, मेरा बचपन से कितना दिल था कि इस मिकी माउस जंपिंग में उठ के थोड़ा सा जंप करो, पर मेरा बचपन से ये सपना पूरा ही नहीं हुआ कभी, और अब तो मैं इसमें अलाउ ही नहीं हूँ। मेले पे जाके वेदर इतना ज्यादा गर्म था ना, इतना ज्यादा गर्म था कि मेरे पीछे से जान निकल जाने वाली थी। मेरे पिछवाड़े से जान निकलने से पहले ही मैंने पैसों के फिक्र छोड़ के फिर आइसक्रीम खरीदा और हम लोगों ने आइसक्रीम खाया पहले तो। मेरे बगल वाले का हाल देखो कैसे पोस्ट मार रहा है, उसे लग रहा था मैं फोटो खींच रहा हूँ पर मैं वीडियो कर रहा था। आजकल का वेदर यहाँ पे इतना ज्यादा हॉट है, 42 डिग्री सेल्सियस, सहन ही नहीं होता मुझे तो। मुझे तो लगता है किसी को भी सहन नहीं होगा। मेरा अगर बस चलता ना तो कपड़े वपड़े सभी खोल कर मेले पे चला जाता। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आग जलाया हुआ भट्टी में मैं जी रहा हूँ आजकल तो। पक पक करते करते मेरा आइसक्रीम भी खत्म हो गया था, फेंक दिया मैंने आइसक्रीम का डंठल। इन पिच्चियों को देखो कितना मजा कर रहे हैं, फुल मजा ले रहे हैं मेले का, एकदम फुल सेटिस्फेक्शन। इनको देख के भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो मेला वेला घूम लिया, अभी थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं। उससे पहले आप लोगों को मेरा हाल दिखाता हूँ। देखो पैर का हाल देखो, पूरा एकदम धूल धूल हो गया है। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।